आज जो कदम भारत सरकार ने उठाया है ना, वो अगर कुछ दिन पहले उठाया होता तो बहुत कुछ बदल सकता था। मतलब जो अनर्थ हुआ वो रोका जा सकता था। जो धमकियां हमें मिली वो भी देने की कोई हिम्मत नहीं करता। पर कोई बात नहीं, देर से ही क्यों नहीं, लेकिन भारत सरकार अब एक्शन मोड में आती दिख रही है। और ये आवश्यक भी था, क्योंकि हर बार प्यार से पेश आना भी एक तरह से मूर्खता का ही प्रमाण माना जाता है, जो भारत की पूर्व सरकारें पाकिस्तान को लेकर साबित भी कर चुकी है। लेकिन अब टेट फॉर टैट नीति को मानने वाली सरकार फिलहाल भारत में कार्यरत है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर भारत सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि एक देश पूरा हिल चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इसीलिए अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बात हो रही है भारत के बगल में बसे बांग्लादेश की, जो इस समय अपने आप को भारत से भी ऊपर समझने लगा था और भारत के साथ उसका क्या रिश्ता है ये भूलकर उल्टा हमें ही आक्रमण की धमकियां दे रहा था। लेकिन अब वो ऐसी धमकियां नहीं देगा, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की बोलती ही बंद कर दी है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का बड़ा पैकेज स्थगित कर दिया है। जानकारी के अनुसार भारत सरकार की ओर से लगभग $275 मिलियन का पैकेज रद्द कर दिया गया है, जो बांग्लादेश को दिया जाना था। वैसे बताया जाता है कि भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों के लिए राहत, आपदा, मानवीय सहायता, शिक्षा और आर्थिक पैकेज बना के रखे हैं। और अंतरिम बजट के अनुसार हर साल ये वित्तीय पैकेज भारत अपने पड़ोसी देशों को मुहैया करता रहता है, जिसमें नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश आदि शामिल है। अब इनमें से कितने भारत के सच्चे पड़ोसी हैं और कितने निकम्मे, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो खबर के मुताबिक बांग्लादेश क्राइसिस और भारत विरोधी एजेंडे को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश को दिया जाने वाला $275 मिलियन का आर्थिक पैकेज रोक दिया है। अब इसे क्यों रोका गया, इसकी सबसे बड़ी वजह तो आपको पता ही है। ये पैकेज रोकने का दूसरा कारण ये भी था कि अभी भी बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हुए। वहाँ की अंतरिम सरकार और विपक्ष अभी भी आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रही। आपसी मतभेदों के कारण वहाँ कोई भी चीज अपने जगह पर नहीं। ऐसे में अगर भारत इतनी बड़ी रकम बांग्लादेश को देता है तो बहुत कम चांसेस है कि ये पैसे जन कल्याण योजना में ही खर्च होंगे। उल्टा भारत के पैसों से बांग्लादेशी नेतागण अपनी जेबें भी भर सकते हैं, जैसे कि IMF से मिले अरबों रुपए पाक सरकार खा जाती है। वैसे भी भारत सरकार ने कहकर रख दिया है कि जब तक बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर कोई ठोस कानूनी व्यवस्था नहीं बनाई जाती, तब तक भारत बांग्लादेश के संबंध भी पाइपलाइन में ही रहेंगे। अगर दोस्तों मैं अपनी राय दूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्यों इन पड़ोसियों को पैसे देते रहते, जबकि वक्त आने पर ये कभी भारत के साथ नहीं होते। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इनमें से एक भी देश चीन के खिलाफ कभी भी भारत का साथ नहीं देता। तो क्या जरूरत है सोम पर पैसे खर्च करने की? भारत कोई वर्ल्ड बैंक तो नहीं जो हर किसी को अपने टैक्स के पैसे बांटता फिरे। हालांकि ये मेरी राय है, आपके विचार अलग हो सकते हैं। जय हिंद।